Hey students, welcome you all. So the biggest question at this point is कि क्या इन बचे हुए 7 से 8 दिनों में हम नीट 2023 क्रैक कर सकते हैं? So the answer for this is definitely yes. We are definitely going to crack NEET 2023 in these 7 to 8 days. बट ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो वो फ्री में तो हमें मिलेगी नहीं, या फिर बिना हार्डवर्क के, बिना स्टडी के हमें कोई चीज अचीव कर नहीं सकते, हम कोई भी अचीवमेंट हमें मिल नहीं सकती. सो इसी तरीके से नीट 2023 को अचीव करने के लिए, क्रैक करने के लिए इन कम दिनों में भी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा. तो कौन सी वो कंडीशंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कंडीशन तो सबसे पहले ये है, क्रैक कैसे करने हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट पहले कंडीशन सुन लीजिए आप कि कंडीशन ये होने वाली है कि 70 to 80% अगर आपने अभी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपका किसका सिलेबस, पूरे नीट का जो टोटल सिलेबस है उसमें से 70 to 80% अगर आपने सिलेबस इस टाइम पे आपके पास, अगर आपके माइंड में पूरा कंप्लीट है, तो आप इन कम दिनों में आप क्या करने वाले हैं, नीट को क्रैक कर सकते हैं. इसका मतलब ये तो नहीं है कि 70 to 80% हो गया मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है. डेफिनेटली 70 to 80% इज नॉट सफिशिएंट ऑल्सो. 70 to 80% हो गया है, फिर भी आपको बहुत पढ़ना होगा और बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, तब जाके आपको नीट 2023 को क्रैक करने का चांस मिल सकता है. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 90% अबव या 90 से अबव भी उनका सिलेबस हो चुका होता है और वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, 80 to 90% स्टडी करके भी उनके मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाते. तो इसका रीजन ये हो जाता है कि उनसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्वेश्चंस में उनसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं. एक्चुअल जब वो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब उनसे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बट जब वो एग्जाम देने जाते हैं नीट की तब उनसे वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तब वो वहां पे क्या करते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं, या फिर वहां पे वो कम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं. तो आपके पास, जबकि आपके पास 70 to 80% कंप्लीट है सिलेबस 60-70 रेंज में, तो आप डेफिनेटली ये नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. बट वो स्टूडेंट्स की जिन्होंने 30 to 40% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर रखा है अभी, और आई कैन से 50% ऑफ सिलेबस भी अगर आपका कंप्लीट है नीट के लिए इस टाइम पे, तो मैं आपको जबरदस्ती में आपको यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देना चाहती. आई एम रियली सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स कि अगर आपका 30 to 40% कंप्लीट हो रखा है, या फिर 50% ऑफ द सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, और आप सोच रहे हैं कि अब इन कम दिनों में आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम क्रैक कर सकते हैं. सो गाइज, बहुत ही कम चांसेस हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस है कि आप क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज विदाउट स्टडी कोई भी हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि विदाउट स्टडी कोई क्रैक कर ले. बिकॉज कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो उसका नॉलेज हमारे पास पहले प्रॉपर होना जरूरी है. तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने स्टडी नहीं की, तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज नहीं होगा. नॉलेज नहीं हुआ तो हम उसे एग्जाम में पुट नहीं कर पाएंगे और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. यस, सो जबरदस्ती एग्जाम इस टाइम देने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू शुड गो फॉर नीट 2024. अभी से अगर आपका 50% तो ऑब्वियसली अभी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको इसको प्लस पॉइंट के तौर पे लेके नेक्स्ट जो बचा हुआ साल है उस साल में आपको जो रिमेनिंग स्टडी है उसको प्रैक्टिस करके आपको नीट 2024 की तरफ जाना चाहिए. दैट आई विल सजेस्ट फॉर श्योर. नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 to 40% कर रखा था, वो अगर अभी भी नीट के लिए सोच रहे हैं देने की नीट 2023, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए. इन बचे हुए दिनों में जितना हो सके उतनी स्टडी कीजिए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके देख लीजिए. अगर आपसे हो सकता है, ऑब्वियसली सबकी इंटेलिजेंस पावर अलग अलग होती है. बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं कुछ बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, नेचुरल जो गॉड गिफ्ट होता है बहुत से स्टूडेंट्स के पास होता है. आई कैन एग्री दैट कि कुछ बच्चे होते हैं, बहुत ही कम एक्सेप्शन होते हैं, बट उसके बेसिस पे हम ये एग्जाम्स नहीं देते. हम प्रैक्टिकली नॉलेज पे, प्रैक्टिकल स्टडी पे ही एग्जाम्स देते हैं, तभी इन एग्जाम्स में अचीवमेंट मिलती है. जिन्होंने 70 to 80% ऑफ स्टडी कंप्लीट कर ली है उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है. सो वीडियो को एंड तक देखिए. इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको ये इन 7 to 8 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपकी स्टडी इतनी अच्छी होके भी अगर आपको मार्क्स नहीं मिल पाए तो उसका क्या यूज होगा. यूज ही नहीं है. अगर हमने इतनी स्टडी कर रखी है और हमें मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं अच्छी तरीके से, तो उसका यूटिलाइजेशन कोई है ही नहीं. और वो स्टूडेंट जिनके 90% से भी ज्यादा स्टडी हो चुकी है, अगर आपको भी टेक्निकल स्टडी पता नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अगर यही पता नहीं है, तो हम इतना ज्यादा पढ़ के दिन रात बुक लेके बैठे हुए थे, लेकिन हमें क्या हुआ, मार्क्स ही अच्छे नहीं आए. क्यों नहीं आए? हमारी जो गवर्नमेंट सीट थी हमें चाहिए थी वो मिली नहीं. क्यों नहीं मिली? बिकॉज हमने उसके लिए अच्छे टेक्निक्स फॉलो नहीं किए. हमने वहां पे अपना नॉलेज तो हमारे दिमाग में सब था, बट वहां पे हम अपना नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाए. यस, सो दैट विल बी वन ऑफ द रीजन इन फ्यूचर. तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी रिग्रेट आपको रखने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए अभी तैयारी कर लीजिए. बचे हुए दिन है हमारे पास, इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर.
और अगर हम इन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल गारंटी कि इस साल की जो आपकी एमबीबीएस की एक सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके फेवरेट गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर आपको जो चाहिए, आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली वो सीट आपकी डेफिनेटली होने वाली है। इस टाइम पे इन 7 to 8 डेज में ही डिसाइड होने वाला है कि आप अभी फर्स्ट ईयर में आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने वाले हैं या नहीं। ओके, सो दिस विल बी द डिसाइडिंग पॉइंट हियर, दिस ओनली। अभी ये जो दिन बाकी है यही, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। यस, क्लाइमेट चेंजेस आर देयर, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और उसी हेल्थ का ध्यान रखते हुए एकदम अच्छी तरीके से फुल टू स्टडी पे ध्यान रखना है। हेल्थ अगर बीमार है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि नहीं फीवर है वगैरह, स्टिल मैं आपको इतना बता दूं कि आपको हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको स्टडी की तरफ भी ध्यान रखना है। आपको इस टाइम पे खुद को भी एक्सक्यूज नहीं देने हैं कि हम अगर एक्सक्यूज दे ओके बाकियों को दे रहे कि मैं बीमार थी इसलिए नहीं पढ़ सकी, या फिर एकदम ऑन द टाइम मुझे 2 to 3 डेज बिफोर मुझे फीवर आ गया, सो आई गॉट दीज मार्क्स। ये एक्सक्यूजेस हम दूसरों को दे देंगे, बट वो एमबीबीएस सीट का क्या जो हमारे हाथ से निकल गई। यस, सो ये एक्सक्यूजेस बाकियों को देने से अच्छा आप इसी टाइम पे खुद को समझा लीजिए कि नहीं मुझे इस टाइम पे एकदम फिट रहना है और जितना हो सके उतना हेल्दी फूड आपको लेना है। सो यू शुड ऑलवेज बी फिट एंड फाइन फॉर अचीविंग योर गोल्स। So in this way, definitely you're going to have your 1 MBBS seat in any of the government college. Okay. Next thing, अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है। हमारा पेपर आ रहा है 720 मार्क्स का। 720 मार्क्स में से हमारा जो मोस्ट ऑफ वेटेज है, मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस, 50% ऑफ द सिलेबस, वो किसको जाता है? बायोलॉजी। दैट इज ओनली 1 सब्जेक्ट। सो अमंग्स दोज 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास बायोलॉजी है जो कि 50% ऑफ द नीट सिलेबस कवर करता है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है, आप वो भी वीडियोस जाके चेकआउट कर लीजिए कि बायोलॉजी में हमें कैसे स्कोर ज्यादा लेना है। सो सी दैट ऑल्सो। तो बायोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी को तो हमने एकदम वेपन बना लिया है। 50% ऑफ सिलेबस आ रहा है बायोलॉजी में से। नाउ इस 50% सिलेबस में से क्या हो रहा है, 99% ऑफ सिलेबस दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से अगर 99% आपको पता है कि आ ही रहा है सिलेबस नीट में, तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनसीईआरटी में से आ रहा है बट कुछ अलग बन के तो आ नहीं रहा है। ये भी हमें कंफर्मेशन है कि एनसीईआरटी में से आ रहा है बट लाइन टू लाइन आ रहा है, लाइक सेम लाइन इज देयर इन दी क्वेश्चन जो आ रहा है वो सेम लाइन में से बन के आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी को लेना है और लाइन टू लाइन हमें पता होनी चाहिए। हर एक लाइन हमें पूरी लर्न हो जानी चाहिए, इतना एनसीईआरटी को आपको बाय हार्ट कर लेना है। एनसीईआरटी एकदम आपके सामने, कोई भी लाइन अगर आपके सामने लिख दी जाती है, उसमें से अगर एक वर्ड निकाल लिया जाता है, देन यू शुड आंसर दैट 1 वर्ड कि वहां पे क्या आना चाहिए या फिर इस लाइन में से क्या स्किप है। नहीं, इस बुक में ये चीज यहाँ पे दी गई थी और वो मुझे पता ही है कि यहाँ पे इसके साथ ये वर्ड दिया था बट इस लाइन में वो वर्ड मिसिंग है। सो यहाँ पे ये वर्ड था। ओके, मीन्स कि आपको विदाउट ऑप्शन भी वो आंसर पहले ही पता हो जाना चाहिए। इस अगर लेवल पे आप एनसीईआरटी को बाय हार्ट कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली बायोलॉजी में आपको 360 मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाता है। बट अगर आपका अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 60 to 70% ऑफ सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अब आप क्या करने वाले हैं, इन कम दिनों में बायोलॉजी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जितना आपने एनसीईआरटी को पढ़ा था उसको और एक बार रिवाइज करना है। अब इस टाइम पे अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी में से हर एक चीज तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अब हमें लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइन टू लाइन पढ़ना है, एकदम लाइन, एक भी लाइन स्किप करनी नहीं है। कोई भी लाइन में से कैसा क्वेश्चन आएगा, आ क्या जाता है आप बताइए, क्या आएगा, कोई भी एक लाइन दे दी होगी, अगर उस लाइन को ट्विस्ट किया जाता है, आपको तो पता है कि हम विदाउट ऑप्शन भी दे सकते हैं आंसर, हमें तो आ ही रहा है एकदम, हमने लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से रीड कर ली थी। उस लाइन को अगर हम मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसी लाइन को अगर हम ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, या फिर उसी लाइन को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, इफ यू आर कंफर्म विथ योर आंसर, इफ योर कम्युनिकेशन विथ योर एनसीईआरटी इज वेरी गुड, इज एक्सीलेंट, कि आपने आपके एनसीईआरटी के साथ की जो आपका कम्युनिकेशन था दैट वाज वेरी गुड, कि हमने इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर रखा है कि बस कोई भी हमें कितना भी इसमें उलझाने की कोशिश करे, स्टिल वी आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट कि हमें पता है ये है तो यही है, यही है, इसे हमने किसी भी हाल में इसका आंसर हमने यही देना है। आप हमें किसी भी तरीके से पूछ लीजिए, इसका आंसर ये है तो ये है ही, इसमें हम कोई चेंजेस करने ही नहीं वाले हैं, चाहे आप हमें किस तरीके से भी उलझाने की कोशिश कर ले। ओके, सो एनटी इज गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू क्रैक ऑल दीज थिंग्स। ओके, दिस शुड बी योर डेडिकेशन। इस डेडिकेशन से अगर आपने पढ़ रखा होगा ना, आपको कोई भी इसमें मात देने की जरूरत ही नहीं है कि आपको इस नीट को क्रैक करने से कोई रोक सके।
आपको नीट क्रैक करनी है, मतलब कर ही लेंगे आप अगर आप इस तरीके से इसे फॉलो करते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास क्या आ जाता है, बायोलॉजी को तो हम अच्छी तरीके से पढ़ ही रहे हैं, उसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, साथ में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हम कर ही रहे थे। मॉक टेस्ट को करते समय हमने क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। ओके, सो वी आर गेटिंग 300 to 400 मार्क्स इन दी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते समय यार हमें तो 300 में से 300 और 400 टाइप मार्क्स आ रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस नीट 2023। सो गाइज आई टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट दिस। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते समय 300-400 स्कोर कर रहे हैं नीट का पूरा एक मॉक टेस्ट देते समय, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नीट के लिए भी ऐसा ही परफॉर्म करने वाले हैं। आपने जो पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है और जो पढ़ रखा है उसको भी सब भुला के एकदम एग्जाम में जाके बैठना है और वहां पे बस कि मेरा मॉक टेस्ट में ये स्कोर आता था मतलब यहाँ पे भी यही स्कोर आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर ले लेते हैं बच्चे और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और मेन जो नीट एग्जाम होती है उसमें उनका स्कोर जो है वो डाउन चला जाता है, कभी कभी उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर कंफ्यूजन की वजह से और सिली मिस्टेक्स की वजह से। सो यू शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड, और किसी से भी कंपेयर तो बिल्कुल करना नहीं है कि यार इसका तो इतना इतना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, ये इससे बड़े मेरिट लिस्ट आपने जो क्लासेस ज्वाइन कर रखी होंगी, जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे पढ़ने के लिए, उसमें होता है ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा मार्क्स अगर हम अचीव कर रहे हैं, कुछ टारगेट्स अगर हम रख लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स अगर अच्छे होंगे तो और ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यस, दैट विल बी वन ऑफ दी थिंग फॉर योर मोटिवेशन। तो ऑब्वियसली जो क्लास टेस्ट होते होंगे या फिर जो मॉक टेस्ट आपसे सॉल्व करवा लिए जाते होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करवा लिए जाते होंगे, उसमें आपकी रैंकिंग आती होगी आपके ग्रुप्स पे। ऑब्वियसली ये होता ही है सबके साथ। तो उस ग्रुप के अंदर आपको दिखता होगा कि अरे इसने इतना रैंक स्कोर कर लिया, इस मॉक टेस्ट में इसका फर्स्ट नंबर आ गया, ये इतने फर्स्ट 10 में आ गया, फर्स्ट 100 में आ गया। सो हम तो एकदम दूर है कहीं तो भी, बट हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम देने वालों की जो संख्या है, एग्जाम देने वालों का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। उस स्ट्रेंथ में उन बच्चों ने भी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, आपने भी की है, तो उनसे ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कैसे कर सकते हैं नीट में, ये हम नहीं बता सकते कि कौन सी अगली एग्जाम में अगर आप यहाँ पर हैं तो आप उनके ऊपर आ जाएंगे। ओके, अगर आप 100th नंबर पे थे आप 50th नंबर पे आ जाएंगे, फिर 50 पे से आप डायरेक्टली फर्स्ट 5 में आ जाएंगे, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। आपकी पढ़ाई का जो लेवल होगा वो बाय चांस सेम ही होगा, बट क्या हो गया, एग्जाम देते समय उन्होंने थोड़े दिमाग लगा के थोड़े अलग तरीके से पेपर सॉल्व किया, आपने थोड़ी कैलकुलेशंस और फॉर्मुलेज में शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपको और आपके स्कोर डाउन हो गए उस एग्जाम में, जस्ट फॉर दैट मॉक टेस्ट। ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं हो गया कि अगर सारे आने वाले पूरे सालों में जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं या फिर नीट एग्जाम होने वाली उसमें हमारे यही स्कोर रहने वाला है। ओके, मीन्स योर स्टडी पैटर्न, योर नॉलेज पैटर्न इज सेम इन दिस कैटेगरी, बट कभी कभी मैनिपुलेशन उसी कैटेगरी में होते रहते हैं। अगर अगली एक नेक्स्ट मॉक देंगे तो उसमें क्या पता आप उनसे ही आगे हो जाए, या फिर क्या पता वो एकदम ही डाउन इसमें चले जाए, या फिर क्या पता कि वो आपसे आगे थे वो और फर्स्ट रैंक पे चले जाए। यस, सो नो वन कैन टेल दिस कि क्या होने वाला है अगले एग्जाम में। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर फोकस, योर अटेंशन, कि आप कितने अटेंशन से आपका पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कितने अटेंशन से आप आपकी नॉलेज को वहां पे यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स जो है बहुत ज्यादा वीक जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 डेज बाकी है, क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में बहुत कुछ स्किप हो चुका है, हमने बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर दिया था क्योंकि हमें लग रहा था कि बायोलॉजी को हमें थोड़ा इजी टू हैंडल है तो हम उसको जल्दी कर लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, मतलब हमारा 50% या फिर ज्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है, मोस्ट ऑफ सिलेबस बायोलॉजी में। सो हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, उसी चक्कर में क्या हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा कम ध्यान चला गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिक्स की तरफ ऐसा हो जाता है बहुत सी बार। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले ही आपको एक बार इंडिकेट कर दिया है कि कम अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आपको इस चीज की चिंता करनी ही नहीं है कि हमें अभी एकदम एमबीबीएस सीट मिलने वाली है। ओके, अगर आपका बहुत ही कम हो चुका है, एकदम 50% तक आप जा रहे हैं और टोटल सिलेबस में नीट के, तो आपको अभी नहीं करना है, अभी आप 2024 के लिए तैयारी कीजिए। बट अगर आपने अच्छे से कर रखा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इतना तो कर रखा है मैंने भी, मैं इतना बाकी के दिनों में इतना हो सकता है मेरा, तो आप उसके लिए क्या करना है, आप करना है आपको फॉर्मूला चार्ट्स को रेडी। ओके, ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले ही कर रखा है, अब आपको करना है उन फॉर्मूला चार्ट्स को बाय हार्ट, उन फॉर्मूला चार्ट्स को आपको सामने रख के कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, कोई भी चांस नहीं होना चाहिए मिस्टेक होने का। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं, बट फिजिक्स में क्या हो जाता है, जैसे हम बायोलॉजी में बोल रहे हैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमें पता है, बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स में जो होता है दैट इज
डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्सेंट्रेशन, योर सॉल्विंग मैनर, कि आप किस मैनर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से देखते हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कोई भी चीज को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसी को वो अलग वे में दिखता है, वही क्वेश्चन आपको अगर अलग वे में दिख रहा है तो आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली उस फॉर्मूले से आप निकालने की कोशिश करेंगे, और जो अगर अलग वे से देख रहा है तो उसको उसी वे से वो आंसर मिलेगा। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में ही सोचना होता है, उसी तरीके से फिजिक्स के आंसर्स मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूलाज। अब आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका ये क्वेश्चन है तो यही है, इसमें आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो यही लगने वाला है। तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, वहां पे वही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका रिमाइंडिंग स्किल है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज करके यूज करनी है। जो आपने फॉर्मूलाज लर्न कर रखे थे उनको वहां पे सिर्फ पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। आपको इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन को देखने का तरीका, क्वेश्चन को समझने के तरीके की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न होना चाहिए। तो ऐसे टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स में आते हैं और फिजिक्स को इसी तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो इस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूलाज तो अच्छे से, फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस क्वेश्चन में तो हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए। अरे फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला डाल दिया, इसका आंसर ये हो गया, ओके डन। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व फिजिक्स। नेक्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री में क्या होगा, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो जाएंगे, इंटरमीडिएट्स जो होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, रीएजेंट्स बहुत बार पूछे जा सकते हैं। अब हमने कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप क्या करना है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमें करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ एक बार फिर से फोकस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज अगेन एंड अगेन। कुछ रिएक्शंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, ओके, थ्योरीज होती हैं, उनको ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे, उनको स्किप करना नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हो गई, उन चीजों को यहाँ पे हमें फोकस करना है। इन कम दिनों में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ना अच्छी तरीके से बिना डीमोट, पहली बात तो मैं आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि हाँ इस टाइम पे, इस एज ग्रुप पे और इस सिचुएशन पे क्या हो जाता है बताया कि बच्चों का, कि उनको एक तो डीमोटिवेट करने वाले लोग जो होते हैं ना आजू बाजू में बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं अब तू कर ही नहीं सकता है, ओके तुझे ना अभी तूने कुछ पढ़ाई नहीं किया साल भर, हमें तो कभी दिखाई नहीं पड़ते समय, कभी पढ़ाई की ही नहीं, या फिर तुझे कुछ आता ही नहीं है। इस टाइप की जो वेराइटी ऑफ पीपल्स है ना वो हमारे आजू बाजू में होते हैं। तो ये पीपल क्या करते हैं, हमें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपने क्या कर रखा है वो आपको पता है, आपके स्किल्स आपको पता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की थी आपको स्कोर नहीं आने वाला, ये भी आपको पता है। अगर आपने पढ़ाई की है आपको स्कोर डेफिनेटली अच्छा आने वाला है, ये भी आपको पता है। और आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो ये भी आपको ही पता है। तो डीमोटिवेट तो किसी पॉइंट पे मत होइएगा। रिपीट करना या फिर नेक्स्ट टाइम देना उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको एमबीबीएस की सीट चाहिए, ओके यार एक साल अगर वेस्ट जाता है, ओके इट इज नॉट अ डिमोटिवेटिंग पॉइंट फॉर दीज नीट 2023 एस्पायरेंट्स। आप तो फोकस्ड है, आपको नहीं आपको आपका फोकस नहीं है करना है, ओके आप फोकस्ड रहिए। जिनका डिमोटिवेशन है, बहुत से व्यूअर्स क्या है, व्यूअर्स आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। जो व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने पढ़ा नहीं है, इतना मोटिवेशन लेके भी मुझसे नहीं हो सकता है, तो गाइज डेफिनेटली आप आपके साथ ऑनेस्ट रहिए। आपको पता है ना नहीं हो रहा है, ओके देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट ना कि हम 2024 के लिए रेडी कर रहे हैं, ओके आपके पास तो एक साल है। क्या पता है जो बच्चे हुए जो नीट 2023 दे रहे हैं वो आपको सिर्फ 5 to 6 मंथ से तैयारी करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है कि आप उसको अच्छी तरीके से क्रैक आउट कर सके। और उसमें से भी आपका बहुत सारा सिलेबस तो आपने पहले ही कंप्लीट कर रखा था नीट 2023 के लिए, उसको भी रिवाइज करके आपके पास तो पूरा साल है, जबकि इनके पास सिर्फ 7 दिन बाकी है। यस, तो आपके पास बहुत ज्यादा रीजन है अच्छा कि आप और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब क्या करना है, जो नीट 2023 को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए आपके लिए एक और टिप ये रहेगी मेरी तरफ से कि आप जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे अभी तक, बहुत ज्यादा आपने नॉलेज ले लिया होगा यहाँ वहां से सब जगह से देख के, अब क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। अब उन वीडियोस पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। आपने डेफिनेटली वहां से बहुत कुछ सीख लिया, आपने आपका नॉलेज इंक्रीज कर लिया। आपको करना है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस को देखना है। अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे रीडिंग से ज्यादा, रीडिंग तो आपको करनी है, एनसीईआरटी में से वो लाइन टू लाइन आ ही रही है, बट अब क्या हो गया हमारे पास टाइम कम हो गया, हम मॉक टेस्ट तो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है, कुछ ऐसे वीडियोस जो कि है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, नहीं इस टॉपिक पे है ये पॉइंट मुझे पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक्स पे जो वीडियो आ गया वो देख लिया मैंने, ओके तो इस जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको समझा नहीं है या फिर बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन वो आपसे पढ़ने से ज्यादा आपको, अगर आप ओरली सुनते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्दी समझ रहा है, तो डू इट इन दैट वे ऑल्सो, ओके।
आपको जिस तरीके से जल्दी समझ में आता है वैसा कीजिए, बट ज्यादा टाइम किसी भी चीज पे स्पेंड मत कीजिए। और सब जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है ना उसको क्लियर आउट कीजिए, या फिर टॉपिक को पहली बात आपके सामने आ रहा है जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप जो हुआ है उसको याद रखिए। टेंशन में और ज्यादा ही बहुत ज्यादा अगर आप ये सब आपके दिमाग में भर रखेंगे कि नहीं मुझे मेरा बहुत सारा बाकी है, मेरा पढ़ने का भी बहुत कुछ बाकी रह गया है, आपके सामने वो दिख रहा है और आपको वो कंफ्यूज कर रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा। और ये नेचुरली ये होना ही है, सबको ऐसा ही होता है कि सबके सामने यही सिचुएशन आ जाती है इस टाइम पे कि कुछ टॉपिक्स किए होते हैं बट वो स्टिल सामने आ जाते हैं, तो अगेन हम रिमाइंड करने लग जाते हैं कि अरे ये मेरा हुआ था कि नहीं, फिर से एक बार देखने लग जाते हैं, ये हुआ था कि नहीं, फिर से एक बार देखने लग जाते हैं। ये देखिए, आप रिविजन तो करना डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे ये पढ़ना है आज, तो उसी पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 दिन में जस्ट ये वाला सब्जेक्ट कर लेना। अभी सब्जेक्ट पर ही आ जाते हैं हम डायरेक्टली, अब हम टॉपिक्स पे नहीं आ रहे, अब हम डायरेक्ट सब्जेक्ट्स पे आ रहे हैं। सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट में के टॉपिक आपको उन 2-3 दिन में कर लेने हैं। बच्चे क्या है सिर्फ 7-8 दिन, 7 दिन ही पकड़ लीजिए। तो 7 दिन में क्या करना है, 2 दिन इस सब्जेक्ट को, 2 दिन इस सब्जेक्ट को, 2 दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट को। ओके, 2-2 दिन में जो जो बचे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के कर लीजिए। और लास्ट 1 डे में या फिर लास्ट 2 डेज बिफोर आप क्या करेंगे, जस्ट सब इसका एक बार मॉक टेस्ट दे देंगे। सारे जो चैप्टर्स हो चुके थे उनका आपको रिवीजन एक और बार कर लेना है। और इस तरीके से आपके पास जो आपका मटेरियल है वो पूरा कंपाइल्ड फॉर्म में आपके पास रेडी रहेगा। जितना आपने पढ़ रखा है उसी को आपको फ्रेश माइंड में आपके दिमाग में रखना है। कोई जरूरत नहीं है और चीजें सोचने की, या फिर क्या नहीं हुआ है, क्या होने वाला है उस बारे में सोचने की, या फिर मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट जो है उनके बारे में सोचने की। होगा क्रैक आपसे डेफिनेटली, अगर आप आपके दिमाग में रख लेते हैं कि नहीं मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू दिस इन दिस नीट 2023 and I'm definitely going to gain my 1 MBBS seat in that government college which I worked hard for. Okay, so ये चीज आपके दिमाग में अगर होती है और आप इसके साथ एकदम स्ट्रिक्ट टू हैं तो कोई डाउट नहीं है, आपको डेफिनेटली वो MBBS सीट मिलने ही वाली है इस साल, और आप डेफिनेटली फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS इस साल आप एंट्री करेंगे। ओके, सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं न्यू अपलोड वीडियो करूंगी कोई भी, तो अपलोड करते ही आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी चीज, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो सच में कोई नॉलेजेबल, आपको अगर इस वीडियो से कोई नॉलेज मिलती है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।